नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स। दोस्तों, गुरुग्राम में मेट्रो का विस्तार और उसके साथ नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण शहर के लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जीएमडीए ने गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड जीएमआरएल से 5 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की मांग की है, जिसमें फ्लाईओवर, अंडरपास शामिल है। ये स्ट्रक्चर मेट्रो के फेज 2 के तहत बनाए जाएंगे और इनका मकसद है शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करना। कुल मिलाकर 350 करोड़ की लागत से बनने वाले इन प्रोजेक्ट्स को हरियाणा सरकार ने हरी झंडी दे दी। ये न सिर्फ कनेक्टिविटी को बेहतर करेंगे, बल्कि गुरुग्राम की रियल एस्टेट मार्केट को भी नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। इन 5 इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये गुरुग्राम के कुछ सबसे व्यस्तम इलाकों में बनाए जाएंगे। पहला फ्लाईओवर रेलवे रोड पर बनेगा, जो 3 अहम सेक्टर्स को जोड़ता है। दूसरा सेक्टर 5 में रेलवे रोड से शीतला माता रोड तक एक अंडरपास होगा, जहां हर दिन हजारों लोग सफर करते हैं। तीसरा, कृष्णा चौक पर बजघेड़ा रोड से सेक्टर 5 की ओर एक और अंडरपास बनेगा, जो वन वे ट्रैफिक के लिए होगा। चौथा, रजांगला चौक पर एक फ्लाईओवर बनेगा, जो ट्रैफिक जाम के लिए मशहूर है। और पांचवा, ओल्ड दिल्ली रोड पर उद्योग विहार की ओर एक अंडरपास बनाया जाएगा। इसके अलावा फेज 1 में बख्तावर चौक पर 80 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से एक इंटीग्रेटेड अंडरपास और मेट्रो स्टेशन भी बनेगा, जो सेक्टर 47, 49 और 66 और मेजर रोड्स को जोड़ेगा। हालांकि इन स्ट्रक्चर्स को बनाने में कुछ टेक्निकल चुनौतियां भी हैं। जीएमआरएल ने बताया कि 5 में से सिर्फ 3 स्ट्रक्चर ओल्ड रेलवे रोड, कृष्णा चौक और रजांगला चौक की टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी होगी, क्योंकि ये मेट्रो लाइन के अलाइनमेंट में। रेलवे रोड और शीतला माता रोड के 2 स्ट्रक्चर्स को ड्रॉप कर दिया गया है, क्योंकि वो मेट्रो के रास्ते में नहीं है। मेट्रो निर्माण की पेचीदगी को देखते हुए जीएमएलआर को अब फोकस पहले मेट्रो लाइन पर है। तंग सड़कों और भारी ट्रैफिक के कारण कंस्ट्रक्शन में दिक्कत आ सकती है, इसलिए सर्विस रोड को पहले दुरुस्त करना होगा। जीएमडीए इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग करेगा। इसके अलावा अलग अलग टेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी और समय की बचत होगी। दोस्तों, ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात करें तो निर्माण के दौरान जीएमडीए और ट्रैफिक पुलिस को मिलकर डायवर्जन प्लान लागू करना होगा। उदाहरण के लिए आर्य समाज रोड से कन्हई टी पॉइंट तक सड़क बंद होगी, जिससे लोगों का 3 से 7 किलोमीटर एक्स्ट्रा चक्कर लग सकता है। बख्तावर चौक पर रोजाना 10,000 से ज्यादा गाड़ियां गुजरती है और नए कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के साथ ट्रैफिक और बढ़ सकता है। जीएमआरएल ने एक डिटेल डाइवर्जन प्लान तैयार किया है, लेकिन यात्रियों को कुछ समय तक असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। रियल एस्टेट के लिहाज से प्रोजेक्ट गुरुग्राम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। मेट्रो कनेक्टिविटी से प्रॉपर्टी की कीमतें ऐतिहासिक रूप से 25 से 40% तक बढ़ सकती है। दोस्तों, नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मेट्रो वाले इलाकों जैसे एसपीआर और द्वारका एक्सप्रेसवे में हर साल 12 से 15% कीमतें बढ़ रही हैं। सेक्टर 7, 9, 10, 14, 15, 22, 23, पालम विहार और उद्योग विहार जैसे इलाकों में मेट्रो स्टेशन के पास प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ेगी। कमर्शियल रियल एस्टेट को भी इससे फायदा होगा, क्योंकि कंपनियां और रिटेल बिजनेस मेट्रो कनेक्टिविटी वाले इलाकों को हमेशा प्राथमिकता देती है। मेट्रो स्टेशन पर भारी फुटफॉल की वजह से रिटेल की संभावनाएं भी बढ़ेगी। इस प्रोजेक्ट के आर्थिक और सामाजिक फायदे भी कम नहीं है। मेट्रो से प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल कम होगा, जिससे पॉल्यूशन और कार्बन फुटप्रिंट्स घटेगा। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा और हवा की क्वालिटी सुधारेगा। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन और संचालन के दौरान हजारों नौकरियां पैदा होगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। फेज 1 का निर्माण 30 महीने में पूरा होगा, लेकिन अधिकारियों को भरोसा है कि इसे 2 साल में खत्म किया जा सकता है, जबकि फेज 2 का काम 2029 तक पूरा होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर यह प्रोजेक्ट गुरुग्राम को और स्मार्ट, कनेक्टेड और निवेश के लिए बेहतर शहर बनाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस नए प्रोजेक्ट से क्या गुरुग्राम के रियल एस्टेट को फायदा होगा और जिस तरह से गुरुग्राम में भारी ट्रैफिक और अव्यवस्था है उसमें भी सुधार आएगा? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।